शुरू करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर नंबर 0 का एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो आप जल्दी से स्टोरी हैप्टिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिला करते हैं और डेली 4 एपिसोड्स आ जाते हैं। चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और जाने से पहले स्टोरी हैप्टिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाएं, क्योंकि आपको जल्द ही इसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड्स भी मिलते रहेंगे और जल्दी ही हम नंबर 0 के एपिसोड्स को भी कवर करने की कोशिश करने लगेंगे। कि अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करना था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या हो गया। तुम वहाँ पर पहुँचने वाले थे। विपिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसने जो बात कही थी वह सच थी, लेकिन उसके चलते हुए जो हर्षित था उसने वहाँ पर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि कुछ समय दूर जाने के बाद में उसने अपनी एनर्जी को वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया था। वही विपिन की बात सुनने के बाद में जो हर्षित था उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा मायूस लग रहा था। वह मायूसी के साथ में कहता है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि मुझे वहाँ पर एक इल्यूजन हुआ था, जिसकी वजह से मुझको वहाँ पर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करनी पड़ गई। क्या इल्यूजन हुआ था? आखिरकार तुम्हें ऐसा कौन सा इल्यूजन वहाँ पर दिख गया जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर पाने में बिल्कुल वह हो चुके थे, जिसकी वजह से तुम अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं रोक पाए। वही विपिन की बात सुनने के बाद में जो हर्षित था ना, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो उससे कहता है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि मैंने वहाँ पर ऐसा देखा कि कोई मेरी बहन को वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और मैं वहाँ पर बिल्कुल भी खुद को नहीं रोक पाया। जब मैंने देखा कि यहाँ पर वह मेरी बहन को मार रहे थे, तो उसके बाद में मुझे गुस्सा आया और मैंने अपनी एनर्जी को अनलॉक करा और उससे साथ में लड़ने के लिए वहाँ पर चला गया और उसके अंदर ये सब कुछ हो गया था। वास्तव में जब हर्षित यहाँ से गया था ना, तो उसके बाद में उसने पूरा संकल्प ले लिया था कि वह उस फॉर्मेशन के अंदर जाने से पहले अपनी एनर्जी को एक्टिवेट नहीं करेगा। लेकिन जब वह वहाँ पर अपनी छोटी बहन को मुसीबत के अंदर देखता है, तो उसके बाद में वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और तुरंत उसके अंदर के सारे विचार वहाँ से गायब हो गए थे, जिसके चलते हुए उसकी एनर्जी वहाँ पर एक्टिवेट हो गई थी। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में विपिन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जैसा कि मैंने सोचा था, एक भाई का बहन के लिए प्यार। वास्तव में ये बंदा अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। उसके चलते हुए तो उसने इस जगह पर भी अपनी बहन को बिल्कुल नहीं छोड़ा। आखिरकार छोटी राजकुमार कितनी ज़्यादा खुशकिस्मत है कि उसको ऐसा भाई जो मिला है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन इसी तरह से मुस्कुरा रहा था, वहीं जहाँ पर हर्षित था ना, उसके साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा था। और हर्षित को ऐसा देखने के साथ में ही जो साक्षी और अन्य थे ना, वो उसको अपना सर हिलाते हुए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अपने सामने वो मूर्ख को देख रहे हो। साक्षी उससे कहती है, अरे बेवकूफ़ हर्षित, क्या तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है कि तुम्हारी बहन तुमसे कितनी ज़्यादा पावरफुल है? अगर तुम्हारी बहन इतनी ज़्यादा पावरफुल है और वह वहाँ पर उसका सामना नहीं कर पाई, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ पर उसका सामना कर पाते? आखिरकार तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी बहन उसका सामना नहीं कर पाई तो तुम वहाँ पर उसको बचा पाते? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित थोड़ा सा मायूस था, लेकिन विपिन वहाँ थोड़ा मायूस तो था, लेकिन वो उसके बाद में उससे कहता है, हर्षित वहाँ पर थोड़ा बहुत मायूस तो था, लेकिन उसके बाद में वह उससे कहता है, देखो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बहन को, चाहे सपने में हो या फिर इस इल्यूजन के अंदर, मैं उसको बिल्कुल भी चोट खाते हुए नहीं दे सकता। हर्षित बहुत ही ज़्यादा मायूस था। उसके अंदर के जो इमोशंस थे अभी दिख दिख कर बाहर आ रहे थे। वो उन सभी से कहता है, देखो बात कुछ ऐसी है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ वहाँ से जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। वह शांत हो गई थी, जिसके बाद में केवल मेरी छोटी बहन ही थी जो मेरा सब कुछ थी। मैं उसके लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े अपनी एनर्जी को लगाने के बाद में, तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं हर्षित की बात सुनने के बाद में सभी भी बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे। वहाँ पर उन सभी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। लेकिन उसके बाद में विपिन उससे कहता है, क्या तुम इसी वजह से यहाँ पर शैन कबीले से बहुत ज़्यादा नाराज रहा करते थे? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने कहा, हाँ हाँ विपिन, यही बात है। इसी वजह से मैं यहाँ पर जो शैन कबीले है ना, उससे बहुत ज़्यादा ही नाराज रहा करता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि जो जो छोटा राजकुमार है ना, जिसके साथ में मेरी बहन की शादी होने वाली है,
वह बहुत ही बड़ा कमीना और बहुत ही ज़्यादा घमंडी इंसान है। वो यहाँ पर आज तक इतने ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, लेकिन एक बार भी वो मेरी बहन से मिलने के लिए नहीं आया, ना उसको अपनी एक बार भी शक्ल दिखाई है। जब वह छोटा था उसके बाद में एक बार भी मेरी बहन ने उसको नहीं देखा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहा करती थी। उसके बाद में उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वहाँ पर मेरी ऐसी इच्छा होने लगी कि अगर वो एक बार कमीना राजकुमार मेरे सामने आ जाता है ना, तो मैं उसको उठा उठा कर पटक पटक कर मारूंगा, जिसकी वजह से तो मैं यहाँ पर अपने लेवल को पार करना चाहता हूँ, ताकि अगर एक बार भी वो मेरे सामने आ गया तो उसके बाद में मैं उसको एक बार ज़रूर धोऊंगा, हर्षित ने उससे कहा। हालांकि जैसे हर्षित ने वहां पर वो शब्द कहे थे ना, तो उसके साथ में जो विपिन था उसके भी हाव भाव चेंज हो गए थे। क्या वो इतना ज्यादा कमीना है? क्या उसने यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत की कि वह तुम्हारी छोटी बहन को इस तरह से परेशान करे? विपिन ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ हर्षित। अगर वो मिलता है ना तो हम दोनों उसको उठा उठा कर पटक कर मारेंगे। हम उसके साथ में फुटबॉल खेलेंगे, एक तरफ तुम लग जाना, एक तरफ मैं लग जाऊंगा, बीच में उसको खड़ा कर देंगे और लात घुसे हम उसके ऊपर जरूर बरसाने रखेंगे। विपिन वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखना कि प्रत्युषा को कोई इस तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार विपिन के अंदर भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो प्रत्युषा को इग्नोर करे, लेकिन फिर भी वो बंदा वहां पर उसकी राजकुमारी को इस तरह से परेशान करने की हिम्मत कर रहा था, तो क्या आखिरकार वह यहाँ पर उसको किस तरह से छोड़ सकता था? वहीं जहाँ पर विपिन इसी तरह से गुस्से के अंदर था ना, वहीं सभी की निगाहें अब हर्षित को छोड़कर सीधा विपिन के ऊपर पड़ जाती है। विपिन को वह ऊपर से नीचे तक शक की निगाहों से देखने लगते हैं। वह यहाँ पर ये सोच रहे थे कि आखिरकार हर्षित का तो वो देख सकते थे कि वह यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि अपनी बहन के लिए वो प्यार दिखा रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि आखिरकार विपिन ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार विपिन तो उसको जानता भी नहीं था, तो फिर वह क्यों उसके लिए इतना ज़्यादा सहानुभूति दिखा रहा था? वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में और वह अब जो वारिस था ना, वह यहाँ पर बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोक पाया। वह आगे बढ़ता है और विपिन से कहता है, विपिन भाई, मैं एक बात तो समझ गया कि यहाँ पर जो हर्षित है ना, वह अपनी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन मुझे अभी तक तुम्हारा समझ में नहीं आया कि आखिरकार तुम और छोटी राजकुमारी, तुम आखिरकार उनके लिए इतना ज़्यादा सहानुभूति क्यों महसूस कर रहे हो? आखिरकार हम में भी तो ज़्यादा सहानुभूति नहीं हो रही। हाँ, हमने सोचा कि यहाँ पर हम हर्षित के दोस्त हैं, इसी वजह से थोड़ा बहुत हम उसका साथ दे सकते हैं, लेकिन तुम आखिरकार तुम यहाँ पर बीच में कैसे टपक पड़े? लेकिन जैसे ही यहाँ पर फारिस ने वो शब्द कहे थे ना, तो विपिन उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, जैसे कि वहाँ पर उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। यह कमीना, क्या इसको भी अभी यहाँ पर मुंह खोलना था? इतना अच्छा मूड सीन चल रहा था। वहाँ पर विपिन उससे कहता है, मैं अरे नहीं, मेरी बात वह है कि यहाँ पर हर्षित के ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा सहानुभूति आ रही थी, और हर्षित यहाँ पर मेरा एक अच्छा दोस्त बन चुका है। अगर हर्षित अपनी बहन के साथ में ऐसे किसी को भी दुर्व्यवहार करते हुए नहीं देख सकता, तो आखिरकार मैं कैसे यहाँ पर हर्षित को इस तरह से मायूस देख सकता हूँ? इसी वजह से मैं भी यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे बढ़ चला, और इसी वजह से मुझे लगने लगा कि मैं भी यहाँ पर हर्षित का साथ आगे दे सकता हूँ। क्या सहानुभूति? जैसे विपिन ने वह शब्द कहे, उसके साथ में भीड़ उसको ऊपर से नीचे तक वापस से देखने लगती है, जैसे कि विपिन की चोरी वहां पर पकड़ी गई हो। क्योंकि यहाँ पर एक इस बात को अलग रखते हो कि विपिन वहां पर सहानुभूति दिखा रहा था, लेकिन जो विपिन का चेहरा था ना, वो देखने से बहुत ज्यादा लाल गोलगप्पे जैसा लग रहा था। इसके अलावा जो उसके हाव भाव थे ना, वो बिल्कुल अलग हो चुके थे, जो ये दिखा रहा था कि उसके दिल के अंदर कुछ और भी चल रहा था। इसी के साथ में वह विपिन के ऊपर ही नजर घटाते हुए बैठे थे। विपिन अपने पैरों को नीचे करते हुए रगड़ने लगता है, लेकिन अब उन सभी की बातों को ध्यान देते हुए हर्षित भी उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वो उसके भाव पहचान पा रहा था, लेकिन वह अपने मन ही मन के अंदर सोचे बिना नहीं रह सका, और वह अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगा, विपिन, तुम वास्तव में मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हो। अगर तुम मेरे दोस्त की जगह एक मेरे जीजा होते ना, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता। उसका मेरे राजकुमार से अच्छा तो मैं तुम्हें अपना जीजा बुलाना चाहूँगा। जैसे हर्षित ने वहाँ पर शब्द गए थे, दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो गए थे, और एपिसोड यहीं पर ही आज के नहीं, अभी सुबह के खत्म होते हुए गाइज वो समझा करो इसी वजह से, और रात को एपिसोड वापस डालता हूँ। तब तक आप एपिसोड एंजॉय करिए, और स्टोरी हैप्टिक्स पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए।
और जो भी बंदा अगर इसको कॉपी कर रहा हो ना, तो प्लीज़ इसको कट मत करना, ठीक है, वरना कॉपीराइट का सीन बन सकता है। ऐसा का ऐसा आपको आगे डाल देना है, कट कट। सुनो, जो मैंने लास्ट में लाइन किया ना उसको काट देना। चलिए गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और जाने से पहले स्टोरी हैप्टिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाएं, क्योंकि आपको जल्द ही इसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड्स भी मिलते रहेंगे और जल्द ही हम नंबर 0 के एपिसोड्स को भी कवर करने की कोशिश करने लगेंगे।